मौसम की बेरुखी, बेमौसम बारिश, सूखा या फिर कीटों का हमला खेती किसानी में कब क्या मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इस खरीफ सीजन में भारत सरकार देश के करोड़ों किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच लेकर आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 फसलों के रजिस्ट्रेशन की खिड़की खोल दी गई है। भारत में कहा जाता है कि खेती मानसून का जुआ है, कभी सूखा आ जाता है, कभी भारी बारिश तो कभी ओलावृष्टि। किसान भाई दिन रात खून पसीना बहाकर फसल तैयार करते हैं, लेकिन कुदरत की एक मार पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। आपने पिछले साल ही देखा कि पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कितने किसानों की फसलें उजड़ गई और उन किसानों की जिंदगी भर की कमाई इस बाढ़ में डूब गई। लेकिन साल 2026 के इस खरीफ सीजन में आपको अपनी फसलों को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्रालय के आधिकारिक आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इस बार सरकार ने देश के किसानों के लिए बजट बढ़ाकर कुल 69,515.71 करोड़ का फंड मंजूर किया है, ताकि नुकसान होने पर क्लेम का पैसा सीधा और तेजी से आपके बैंक खाते में पहुंचे। सबसे मजेदार बात यह है कि आपको जेब से सिर्फ 2% का मामूली प्रीमियम देना होगा। वो भी हम आपको कैलकुलेट कर कर समझाएंगे कि कितना देना होगा और बाकी का सारा खर्च सरकार उठाएगी। आइए जानते हैं कि इस बीमा का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, फॉर्म भरते समय कौन सी सावधानियां और डॉक्यूमेंट्स भरने हैं आपको, और नुकसान होने पर क्लेम कैसे मिलता है। ये वीडियो हर किसान भाई और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन से किसान भाई उठा सकते हैं। सरकार ने इस योजना को देश के हर एक छोटे बड़े किसान के लिए खुला रखा है। ऐसा नहीं है कि अमीर या बड़े किसान इसका फायदा नहीं उठा सकते, इसमें सभी तरह के किसान शामिल हैं। पहला है लोनी किसान। जिन किसान भाइयों ने बैंक, सहकारी समिति या सोसाइटी से किसान क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य फसल लोन लिया है, उनका बीमा बैंक द्वारा ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। साल 2020 से ये योजना वॉलंटरी है, इसलिए अगर आप बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो अपने बैंक को लिखित में दे सकते हैं, वरना बैंक आपकी लोन राशि से प्रीमियम काट लेगा। दूसरा है गैर लोन वाले किसान। ऐसे किसान जिन्होंने कोई लोन नहीं लिया है लेकिन वे अपनी जमीन पर खेती करते हैं, तो वे अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तीसरा है बटाईदार और किराएदार किसान। अगर जमीन आपकी नहीं है और आप किराए पर या फिर बटाई पर लेकर धान, मक्का, बाजरा या फिर कपास उगा रहे हैं, तो भी आप वैध रेंट एग्रीमेंट या पटवारी के सर्टिफिकेट के दम पर अपनी फसल का पूरा बीमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस बीमा से वंचित रह जाएंगे। अब बात करते हैं इस खरीफ सीजन में कौन सी फसलों पर सुरक्षा मिलेगी और सरकार आपको किन किन प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगी। कवर होने वाली मुख्य फसलों की बात की जाए तो इसमें इस खरीफ सीजन में मुख्य फसलें जो इस बीमा के दायरे में आएंगी, उनमें तिलहन फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द और अरहर शामिल हैं। प्रीमियम की दर की बात की जाए तो किसान भाइयों को खरीफ फसलों के लिए कुल बीमा राशि का सिर्फ 2% प्रीमियम देना है, जैसे कि आपको पहले भी बताया था। उदाहरण के लिए अगर आपकी फसल का कुल बीमा 1 लाख का है तो आपको अपनी जेब से केवल 2,000 रुपए ही देने होंगे। बाकी का जो प्रीमियम है वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरेंगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बीमा कवर आपको पूरा मिलेगा। कमर्शियल या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5% होता है और रबी फसलों के लिए 1.5%। अब सबसे जरूरी बात है कि इस बीमा में कौन कौन से खतरे कवर होंगे। इसमें पहला है बुवाई ना हो पाना, यानी अगर मौसम खराब होने या फिर सूखे के कारण आप खेत में बीज ही नहीं बो पाए तो भी बीमा कंपनी कुल राशि का 25% तक भुगतान तुरंत कर देती है। दूसरा है खड़ी फसल का नुकसान। इसमें बाढ़, सूखा, तूफान, भूस्खलन, आसमानी बिजली या कीटों के हमले से अगर फसल नष्ट होती है तो आपको बीमा कवर की पूरी राशि मिलेगी। तीसरा है कटाई के बाद का नुकसान। अगर फसल कटने के बाद वह खेत में सूखने के लिए रखी है और अगले 14 दिनों के भीतर बेमौसम बारिश या चक्रवात से खराब हो जाती है तो भी आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, यानी आपकी फसल बुआई से लेकर कटाई तक पूरी तरह कवर है। अब इस बीमा के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख और जरूरी दस्तावेज क्या चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। खरीफ 2026 फसल बीमा के रजिस्ट्रेशन की राष्ट्रीय अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। कुछ राज्यों में फसलों के आधार पर यह अगस्त या सितंबर तक भी जा सकती है, लेकिन आप रिस्क बिल्कुल ना लें और 31 जुलाई से पहले अपना काम
पूरा कर लें। फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको वो भी जान लीजिए। पहला है पहचान पत्र, जिसमें आपका आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन OTP आपके फोन पर ही आएगा। दूसरा है बैंक की पासबुक, आपके बैंक खाते की पासबुक की साफ फोटोकॉपी, ताकि क्लेम का पैसा सीधे DBT के जरिए आपके खाते में आए। तीसरा है जमीन के रिकॉर्ड, जमीन की खतौनी, खसरा नंबर या भूलेख का रिकॉर्ड भी आपको देना होगा। और चौथा है बुवाई का प्रमाण पत्र, वो आपको पटवारी, लेखपाल या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित किया हुआ पर्चा ही आपने इस साल खेत में कौन सी खरीफ फसल बोई है उसका देना पड़ेगा। अब अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसे आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in खोलें। किसी भी फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। दूसरा, होम पेज पर दिए गए फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो गेस्ट फार्मर के विकल्प को चुनकर अपने नाम, मोबाइल नंबर और आधार डिटेल्स के साथ नया अकाउंट बनाएं। तीसरा है लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस पर क्लिक करें। अपने बैंक का नाम, IFSC कोड और खाता संख्या बिल्कुल सही भरें। इसके बाद अपने राज्य, जिले और गांव को चुनकर जमीन का खसरा और खेवट नंबर दर्ज करें। फिर अब अपने खेत के जितने हिस्से पर जो फसल बोई है, जैसे 1 हेक्टेयर पर धान, उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद अपनी पासबुक, खतौनी और बुवाई प्रमाण पत्र की साफ स्कैन कॉपी को अपलोड कर दें। इसके बाद सिस्टम आपके हिस्से का 2% प्रीमियम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करें। भुगतान सफल होते ही आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगी, उसकी रसीद डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें और उसको संभाल कर रखें। वहीं अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अपने नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी बैंक शाखा या सहकारी समिति में जाकर ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन फॉर्म भी आप जमा कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर भगवान न करे फसल खराब हो जाए तो पैसा कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सरकार ने साल 2026 में जो नियम है वो बहुत कड़े कर दिए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि आपके खेत में स्थानीय आपदा जैसे ओला, वृष्टि, जल भराव या बादल फटने से नुकसान होता है तो आपको 72 घंटे के भीतर यानी 3 दिन के भीतर आपको इसकी सूचना सरकार या बीमा कंपनी को देनी होगी। आप क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के जरिए वेबसाइट पर जाकर या फिर नई सरकारी टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14447 कृषि रक्षक हेल्पलाइन पर कॉल करके नुकसान की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद सैटेलाइट और अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक के जरिए आपके नुकसान का ट्रांसपेरेंट असेसमेंट किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। सरकार ने नया नियम बनाया है कि यदि बीमा कंपनी क्लेम सेटलमेंट में देरी करती है तो उसे किसान को 12% का सालाना की दर से जुर्माना देना होगा। इसलिए अब आपका पैसा कहीं नहीं अटकेगा, सीधा आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर होगा अगर आपको नुकसान हुआ है तो किसान भाइयों, देर किस बात की, मात्र 2% का मामूली प्रीमियम देकर अपनी मेहनत की फसल को आज ही सुरक्षित करें। 31 जुलाई की आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि आखिरी दिनों में अक्सर वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई यूं ही जाया ना होने दीजिए और इस फसल बीमा का लाभ उठाइए। क्या आपने अपनी खरीफ फसल का बीमा करा लिया है? आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष।